दोस्तों नमस्कार। सभी का स्वागत है राधे से रीजनिंग यूट्यूब चैनल पर। ये एक वीडियो बनाया गया है किसके लिए कि जैसे बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं और कंसर्न रहते हैं कि एक रीजनिंग की वन स्टॉप सॉल्यूशन, एक ऐसी बुक जिसको पढ़ने के बाद हम रीजनिंग में निश्चिंत हो जाएं और एक हमारा मतलब सिलेक्शन में एक बहुत अहम बहुत बड़ा रोल प्ले करे। तो वो रीजनिंग की बुक लॉन्च हो चुकी है। जैसे कि मेरी कई सारी बुक हैं, अप्रॉक्स मेरी 6 से 7 टाइटल ऑलरेडी मार्केट में है, जो कि मैं कई सालों से बुक पे काम कर रहा हूँ। और अभी लगातार अब प्रयास ये रहता है कि और अच्छा क्या कर सकते हैं और कंटेंट में और अच्छा बेहतर क्या बना सकते हैं। तो इस तरह से एक बुक निकल के आई जिसको अभी अभी लॉन्च किया है, मतलब ये मार्केट में कल से अवेलेबल है। और इसका नाम रखा गया है द अल्टीमेट रीजनिंग 2.0 बाय राधे सर। और ये एस चांद पब्लिकेशन के साथ इसको लॉन्च किया गया है, एस चांद पब्लिकेशन के साथ है। इसके बारे में कुछ मैं बता देता हूँ जिससे कि आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। जैसे कि इसका नाम है रीजनिंग 2.2 बाय राधे सर। कंप्लीट चैप्टर वाइज बुक है, मतलब इसमें सारे चैप्टर्स को रखा गया है जैसे चैप्टर वाइज बुक है। फॉर एग्जांपल अल्फा न्यूमेरिक, सिलोजिज्म, इनइक्वालिटी, क्रिटिकल रीजनिंग के जैसे कोर्स ऑफ एक्शन, अजम्पशन, पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, सारे चैप्टर्स को इनपुट आउटपुट है ना रखा गया है। साथ साथ ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों लेवल को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। ऐसा नहीं सिर्फ प्रीलिम्स होगा, ऐसा नहीं सिर्फ मेंस होगा, दोनों चीज़ों को। ठीक है। और 2500 प्लस क्वेश्चंस हैं, सैम्पल पेपर भी हैं, और एक इसमें एडिशनली क्या ऐड किया है, मिसलेनियस नेक्स्ट लेवल। ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं दूसरी बुकों से इसको डिफरेंट बनाती है। देखो बहुत सारी बुक हम पढ़ते हैं, मैंने भी बहुत सारी बुक पढ़ी हैं, तो क्या होता है कहीं कहीं ऐसा होता है कि बेसिक लेवल की बुक तो हमें बहुत सारी मिल जाती हैं, और कोई कोई ऐसी बुक भी है जो हमें एडवांस नेक्स्ट लेवल की बुक मिलती है। लेकिन एक ऐसा ऐसा कॉम्बिनेशन जहाँ पे हम बेसिक भी प्रैक्टिस कर लें, प्रीलिम्स लेवल का भी कर लें, मेंस का भी कर लें, और अपकमिंग नेक्स्ट लेवल के और क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं उसका भी हमें मिल जाए उस बुक में, और सैम्पल पेपर भी मिल जाए, डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल जाए, तो वो थोड़ा सा रेयर देखने को मिलता है। तो ये वो बुक है जो इस तरह से पूरी तरह से अपने आप को साबित करती है कि जहाँ पे आपको सारी चीज़ें पूर्ण तरह से मिल जाती है, जहाँ पूर्ण संतुष्टि आपको हो जाती है कि हाँ भाई अब हम तैयार हैं और किसी भी तरह का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है तो उसको हम कर सकते हैं। मतलब डिटेल एक्सप्लेनेशन। और सबसे जो बड़ी बात है इस बुक की वो ये है कि हर चैप्टर को 4 लेवल में ब्रेक किया गया, लेवल वाइज क्वेश्चन है। लेवल वाइज क्वेश्चन क्या है, जैसे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। जैसे हम कोई गेम खेलते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो हम लेवल वाइज चलते हैं। एक लेवल कवर कर लिया तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है, फिर सेकंड लेवल, फिर और कॉन्फिडेंस आता है, थर्ड लेवल, फिर और कॉन्फिडेंस आता है। तो ये पार्ट, इस बुक का ये पार्ट जो है बाकी बुक से बिल्कुल डिफरेंट बनाता है, और जो एक एस्पायरेंट को कॉन्फिडेंस देता है कि भाई लेवल 1 जैसे क्या हो गया, प्रीलिम्स लेवल का हो गया, बेसिक लेवल का हो गया। ठीक है, प्रीलिम्स लेवल का हो गया, चाहे आप क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं, पीओ की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। सेकंड लेवल में क्या हो गया आपका, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल हो गया, एक मॉडरेट लेवल के सवाल हो गए। ठीक है, नेक्स्ट लेवल थोड़ा सा उठा दिया गया। ठीक है, जिसमें आपके एस बी पीओ प्रीलिम्स आ गया है ना, आपके एसओ के क्वेश्चन रिलेटेड आ गए, ऐसे करके पीओ प्रीलिम्स का आ गया। थर्ड लेवल में क्या है, मेंस लेवल के क्वेश्चंस को ऐड कर दिया, मेंस लेवल के क्वेश्चंस को बढ़ा दिया। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस, जैसे हम क्लास में पढ़ते हैं ना, तो धीरे धीरे लेवल बढ़ाते हैं, बेसिक, इंट्रोडक्शन, बेसिक, फिर इस तरह से। और लेवल 4 में क्या हो गया कि आपका मेंस के साथ साथ और नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन क्या हो सकते हैं उसको भी इंक्लूड कर दिया। मतलब धीरे धीरे चीजों को बढ़ाया। और किसी भी चैप्टर में थोड़ा सा पहले से थ्योरी को भी एक्सप्लेन किया गया है कि चैप्टर के बारे में कि इस तरह के सवाल इसमें देखने को मिलेंगे, एग्जाम्पल ग्रुप में उसको समझाया गया है। ठीक है। चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, प्लस में 4 लेवल है, कोई भी चैप्टर उसको 4 लेवल में कैटेगराइज किया गया है, जिससे कि धीरे धीरे आप जब उस बुक में स्टेप बाय स्टेप, लेवल बाय लेवल क्वेश्चंस लगाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ चला जाता है। ठीक है, आपको पता लगता है 3 लेवल कवर्ड हो, चौथे लेवल के लिए मुझे थोड़ा फाइट करना होगा, ऐसी वाली चीज। एंड एक और मुख्य बात जो इसको अलग बनाती है, जैसे क्रिटिकल रीजनिंग के हमें क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलते हैं या फिर अलग से हमें बुक लेनी पड़ती है, तो ये एक ऐसी बुक है जिसमें क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन भी आपको भरपूर मिलेंगे, पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन भी भरपूर मिलेंगे, है ना। चाहे कोई भी टॉपिक है उसके क्वेश्चन क्या है, इनपुट आउटपुट है, तो भरपूर उसके सवाल मिलेंगे। ठीक है। और साथ साथ जैसे क्रिटिकल रीजनिंग है, डिटेल एक्सप्लेनेशन है ही सबका, प्लस में जो मैं कह रहा था कि सैंपल पेपर भी है, मतलब इसमें 6 सैंपल पेपर भी हैं 50-50 क्वेश्चंस के विद डिटेल एक्सप्लेनेशन, जिसकी प्रैक्टिस के लिए भी आपको चीज़ें इसमें मिल सकती है। एंड एक मैंने बताया मिसलेनियस नेक्स्ट लेवल, एक इसमें चैप्टर ऐड किया गया मिसलेनियस का, जिसमें अप्रॉक्स 200 क्वेश्चंस हैं विद डिटेल एक्सप्लेनेशन, जिसमें आपको नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस भी मिलेंगे अपार्ट फ्रॉम ऑल चैप्टर्स। ये बुक जो है कवर करती है सारे बैंकिंग रिलेटेड एग्जाम्स को, जितने भी क्लर्क के हैं, पीओ के हैं, एसबीआई, आरआरबी है, आईबीपीएस है, ठीक है, आरबीआई असिस्टेंट है, सारे उन एग्जाम को प्रीलिम्स प्लस मेंस कवर करती है। साथ साथ ये इंश्योरेंस से रिलेटेड जो भी एग्जाम है उसको भी कवर करती है,
आरबी ग्रेड बी ऑफिसर की आप तैयारी करना चाहते हो और आपको चाहिए कि भी रीजनिंग का वन स्टॉप सॉल्यूशन मेरे को मिल जाए, लेवल चाहे थोड़ा आसान आए थोड़ा टफ आए तो भी मैं मैनेज कर लूँ, तो वो वाली चीज़ इसमें है। साथ साथ एसएससी सीजीएल मींस के जो एस्पायरेंट हैं, जिनको लगता है कि कुछ और चीज़ें हैं जो मेरे को अलग से कवर करनी, जिससे कि मैं आने वाले एग्जाम के लिए अपने आप को तैयार कर पाऊँ, क्रिटिकल रीजनिंग को लेकर, डेटा सफिशिएंसी को लेकर या कोडेड पार्ट को लेकर, है ना, तो वो इसमें आपको उसके लिए भी ये यूजफुल है। ठीक है, तो ये आपकी अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। धीरे धीरे भारत के सारे जो शहर हैं उसमें, सारे शहरों में जो ऑफलाइन बुक स्टोर हैं वहाँ पे भी अवेलेबल हो जाएगी, और ये काम स्टार्ट हो चुका है अभी राइट नाउ। ये अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे दोनों पे अवेलेबल है, आप ऑर्डर करेंगे तो आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिलेगा। थोड़ा सा मैं इसके बारे में और बता देता हूँ। जैसे कोई भी चैप्टर है तो जैसे उस तरह से ध्यान रखा गया कि वैसे कोई भी चैप्टर, फॉर एग्जांपल आपका बेसिक चैप्टर हुआ अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ठीक है, तो उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको डिफाइन किया गया, उसके टाइप बताए गए थोड़ा सा कि क्या इंट्रोडक्शन है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज क्या है। फिर उसमें लेवल वाइज स्टार्ट किया, जैसे लेवल 1 है, लेवल 1 में आपके प्रीलिम्स लेवल के सारे क्वेश्चंस हो गए, है ना। फिर आपका लेवल 2 है, तो लेवल 2 में आपका क्या हो गया, थोड़ा सा लेवल को बढ़ा दिया गया, थोड़ा सा आपके लेवल को बढ़ा दिया, ठीक है। फिर लेवल 3 में क्या कर दिया, मेंस लेवल के क्वेश्चन कर दिया, मतलब जैसे आप देखते हैं ना स्टेप बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, स्टेप बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं ना, स्टेप बेस्ड सीरीज आते हैं, कंडीशनल क्वेश्चंस आते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस को बढ़ा दिया गया, ठीक है। फिर आपका जो लेवल 4 है उसमें लेवल थोड़ा और बढ़ा दिया, और कंडीशंस को थोड़ा सा क्या कर दिया, स्मार्ट कर दिया, टफ कर दिया थोड़ा सा, है ना, जिससे कि आपको और अच्छे लेवल के क्वेश्चन जब मिल जाते हैं तो आपको थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आता है। ये आपके जैसे फिर क्या है, डिटेल एक्सप्लेनेशन है, ये डिटेल एक्सप्लेनेशन है। तो इस तरह से हर चैप्टर को डिफाइन किया गया है। तो ये एक तरह से वन स्टॉप सॉल्यूशन है जो कि आपको बहुत पसंद आएगा कि भाई हाँ, हमारे जितने भी अपकमिंग बैक टू बैक एग्जाम लगे हुए हैं, तो हमारे पास एक ऐसा कंटेंट भी होना चाहिए। कंटेंट की जरूरत तो हमेशा होती है, चाहे हम टेस्ट से लगाएं, टेस्ट सीरीज से करें, बुक से करें, और बुक से करने का एक मजा अलग होता है। कोई भी आदमी जब बुक से करता है तो सीक्वेंस वाइज सिस्टमेटिक तरीके से, हम ऑनलाइन भी प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन बुक से जब हम चैप्टर वाइज अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, चैप्टर्स में जब पढ़ाई करते हैं, सब्जेक्टिव स्टडी करते हैं, तो वहाँ पे बुक का एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये बुक है जो लगातार इस पे काम किया गया, और फर्दर इसमें और चीज़ों को अच्छे से प्लान करके इसको लॉन्च किया गया। वैसे मेरी ऑलरेडी कई सारी बुक है, अप्रोक्स 7 मेरे टाइटल पहले से हैं, पजल में, प्रैक्टिस बुक में, अलग अलग तरह से। और हमेशा कोशिश यही होती है कि और बेहतर से बेहतर चीज़ें क्या कर सकते हैं, जिससे कि बच्चों को कंटेंट के रूप में चीज़ें बहुत अच्छे से मिल सके, और वो अपने आप को जब एग्जाम में देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो फेमिलियर या कंफर्टेबल हो सके कि हाँ भाई ऐसे इस तरह के सवाल हमने इस तरह की बुक से लगाए हैं। तो इस तरह की चीज़ों को यहाँ पे ध्यान में रखा गया, ठीक है। ये एचआर पब्लिकेशन के साथ है ना, जो इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट टॉप जो आपका पब्लिकेशन है, उनके साथ ये लॉन्च की गई, जिससे कि पूरे भारत में इसको कवर किया जा सके, और एक अच्छी क्वालिटी के साथ, एक अच्छे फॉन्ट, अच्छी क्वालिटी, अच्छे पेपर क्वालिटी के साथ आप तक ही बात, ये कंटेंट पहुंचाया जा सके, ठीक है। और अब जैसे अगर इसको देखें तो अमेजोन पे ये आप जाओगे, सर्च करोगे, रीजनिंग 2.0 लिखोगे, उससे भी आ जाएगा, ठीक है। तो रीजनिंग 2.0 है, जिसमें ये आपका इस तरह का पेज आपको मिलेगा, ठीक है। रीजनिंग 2.0, द अल्टीमेट रीजनिंग 2.0, ये अवेलेबल है दोस्तों अभी, ठीक है। आप इसमें जो भी जिनको लगता है कि यार मेरे को इसकी ऐसी बुक की ज़रूरत है जहाँ पे मैं वन स्टॉप सॉल्यूशन और कंटेंट के रूप में बहुत अच्छा कॉन्फिडेंट फील कर सकूँ, तो वो उसको ऑर्डर कर सकते हैं। ये अभी इंग्लिश एडिशन आया है दोस्तों, ये इंग्लिश एडिशन है। अब ये मत कहना कि हिंदी एडिशन वाले कहेंगे नहीं, अब मैं हिंदी पे भी पूरी तरह से काम कर रहा हूँ, हिंदी एडिशन में ऑलमोस्ट काम कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट मंथ आपका इसका हिंदी एडिशन भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान ना हो, टीम को बढ़ा दिया गया है, काम पूरी तरह से चल रहा है, तो इसका हिंदी एडिशन नेक्स्ट मंथ आपको देखने को मिलेगा। अभी ये इंग्लिश एडिशन है, तो जो इंग्लिश एडिशन में जो इस बुक को चाहते हैं वो यहाँ पे, और मतलब इस तरह से आप ऑर्डर कर सकते हैं अमेजोन से। फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है, रीजनिंग 2.2 सर्च करोगे तो आपको अवेलेबल हो जाएगा, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, राधे राधे।